नमस्कार, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं हॉबी टू प्रोफेशन। कहा जाता है कि चुप रहना एक अच्छा गुण है, लेकिन हर जगह और हर बात पर चुप रहना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। खासतौर से अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो सही समय पर सही तरह से अपनी बात को रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऑफिस में तरह-तरह की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पर कई तरह के मुद्दों के बारे में बातचीत हो रही होती है और हम भी चाहते हैं कि हम अपनी राय दें। और कई बार हमारे पास में बहुत अच्छे सुझाव भी होते हैं, लेकिन किसी हिचकिचाहट की वजह से, किसी डर की वजह से हम अपनी बात अपने अंदर ही रख लेते हैं। और जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है, तब हम अकेले में सोचते हैं, काश हमने भी सही समय पर अपनी राय दे दी होती। अगर आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, लीडरशिप में जाना चाहते हैं, तो ऑफिस मीटिंग्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, जहां पर आप अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। लेकिन सही समय पर सही बात को ना कह करके आप इस तरह के बहुत सारे मौके गंवा देते हैं। आप माने या ना माने, ये एक तरह की हिचकिचाहट है जो कि आपको अपनी बात कहने से रोकती है। और किसी तरह से एक बार आप इस हिचकिचाहट से बाहर निकल आए, तो आप क्या से क्या बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा विषय यही रहेगा कि ऑफिस मीटिंग्स में किस तरह से अपनी बात को इस तरह से रखा जाए कि आप एक अच्छा इंप्रेशन बना सकें। कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अपनी बात को अच्छी तरह से कहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों की बात को भी अच्छी तरह से सुनें। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। जब भी आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एक अच्छे लिसनर की तरह सबकी बात को सुनिए। जिस किसी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जब वो मीटिंग स्टार्ट करता है, उसके पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और वहां से आपने क्या राय देनी है, क्या सवाल पूछने हैं, किस तरह से अपनी बात को रखना है, ये पॉइंट्स निकालिए। बहुत सारे लोग मीटिंग्स में ये सोच करके जाते हैं कि उन्हें मीटिंग में कुछ ना कुछ जरूर बोलना है, ताकि उनकी प्रेजेंस सबको पता लग सके। लेकिन अगर आप रिलेवेंट बात नहीं करते हैं, तो आप कभी भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाते हैं, बल्कि कई बार आप हंसी का पात्र भी बन सकते हैं। इसलिए एक अच्छे लिसनर बनिए, ध्यान से सुनिए किस मुद्दे पर बात हो रही है और उन्हीं बातों में से अपना एक वैलिड पॉइंट निकालिए और जब आपको मौका लगता है, उस पॉइंट को सामने रखिए। पॉइंट नंबर 2, अपनी बात बोलने की शुरुआत ठीक तरह से करिए। अपनी बात शुरू करने से पहले आप कुछ अच्छे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी राय देना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट। अगर आपके पास में कोई सुझाव है, तो आप कह सकते हैं, आई हैव अ सजेशन। अगर आप किसी की बात से असहमत हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, आई डिसएग्री विद यू, और उसके बाद में आप अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह से जब आप अपनी बात बोलना शुरू करते हैं, तो आप पहले एक आइडिया दे देते हैं कि आप क्या बात करने वाले हैं। इस तरह से सुनने वाले आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और ये तरीका आपके अच्छे व्यवहार को भी दिखाता है। पॉइंट नंबर 3, रेट ऑफ स्पीच। कई बार ऐसा होता है कि किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात हो रही होती है जिसको लेकर के हमारे पास में बहुत ही अच्छे सजेशंस होते हैं और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब हम एक्साइटेड में एकदम से बोलना शुरू करते हैं, तो हमारे शब्द जम्बल्ड अप हो जाते हैं और हमारे सेंटेंसेस ठीक तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाते। इसका इलाज ये है कि जब आप मीटिंग में बोलते हैं, तो आपकी रेट ऑफ स्पीच यानी कि आपकी बोलने की स्पीड कम होनी चाहिए। आप धीरे धीरे बोलें, स्पष्टता के साथ बोलें, ताकि सब लोग आपकी बात को ठीक तरह से समझ सकें और आप भी अपनी बात को ठीक तरह से कह सकें। खास तौर से जब हमारी मीटिंग्स में कुछ फॉरेनर्स होते हैं, उस समय ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बात को धीरे धीरे बोलें और बहुत ही स्पष्टता के साथ बोलें। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तब आपका फ्लो भी अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होता जाता है। लेकिन तब भी ये सुझाव दिया जाता है कि आपकी रेट ऑफ स्पीच कम होनी चाहिए। आपका फ्लो अच्छा रहे, लेकिन आपकी रेट ऑफ स्पीच यानी कि आपकी बोलने की गति धीरे होनी चाहिए, ताकि हर कोई आपकी बात को ठीक तरह से समझ सके। और जब आप धीरे बोलते हैं, तो आप अपने शब्दों पर सही तरह से स्ट्रेस दे पाते हैं और आपकी बात ज्यादा प्रभावपूर्ण लगती है। इसलिए धीमी गति से बोलें और स्पष्ट तरीके से बोलें। पॉइंट नंबर 4, दूसरों को इंटरप्ट ना करें। जब कभी दूसरा कोई बात बोल रहा है और उसने अपनी बात पूरी नहीं की है, तो बीच में उसकी बात को मत काटें। चाहे आप उसकी बात से असहमत क्यों ना हो, उसको उसकी बात पूरी करने दें और उसके बाद में आप अपनी बात रखें। इस तरह से आप दूसरे बात करने वाले को एक रिस्पेक्ट देते हैं और यही रिस्पेक्ट आपको उससे मिलती है जब आप अपनी बात रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी बात को सही तरह से सुने, तो आपको भी दूसरे की बात पूरी सुननी पड़ेगी और इस तरह से एक प्रोफेशनल डिस्कशन हो पाती है और जितने लोग मीटिंग में होते हैं, एक दूसरे की बात को ठीक तरह से समझ पाते हैं। जब हम एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से सुनते हैं और पूरी तरह से सुनते हैं,
तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और किसी भी मीटिंग का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हम एक दूसरे की बात को पूरी तरह से सुने और एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इसलिए जरूरी है कि किसी की बात को बीच में ना काटें, सबको अपनी बात बोलने दें और एक दूसरे को बोलने के लिए एनकरेज करें। और जहां कहीं आपको लगता है, आपको दूसरे की बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा पॉइंट आता है, अगर आपके पास में कोई अच्छा सजेशन है, अगर आपके पास में कोई सवाल है, तो उसको अपने मन में मत रखें और सही समय पर उसको तुरंत पूछें। एक अच्छा सवाल पूछकर, एक अच्छा सुझाव देकर के आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। और अगर आप हिचकिचाहट की वजह से इस मौके से चूक जाते हैं, तो कोई दूसरा इस मौके का फायदा उठाता है और आप सोचते रह जाते हैं। इसीलिए सही समय पर सही बात को बोलना बहुत जरूरी होता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में आज हमने बात की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी हमेशा बोल्ड बनानी चाहिए। आपको हमेशा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अपनी बात को सही तरह से कहना, अपनी बात को सही तरह से रखना, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ी घबराहट होती है, तो आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। अब ये सब कुछ करना कैसे है, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, और बहुत सारे लोग समझाने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपके सर्कल में भी होंगे जिनसे आप सीख सकते हैं। लेकिन इस काम को करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लीडर बनना चाहते हैं, एक मैनेजर बनना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपको अपनी बात सही तरह से रखनी आनी चाहिए। और इसके ऊपर आपको निरंतर काम करते रहना चाहिए। और प्रैक्टिस के साथ साथ आप परफेक्ट बनते जाते हैं। तो इन स्किल्स के ऊपर काम कीजिए ताकि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से फिसल ना जाए। साथ ही आप जहां कहीं जाते हैं, जिस किसी से मिलते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन आप उनके ऊपर छोड़ सकें। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। साथ ही इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक सब्सक्राइबर का काउंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं, तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। हॉबी टू प्रोफेशन में हम लोग बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज के बारे में। आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।